वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि ये वर्ल्ड वार 1 के बाद गलत फैसलों, बढ़ते गुस्से और पावर की लालच का रिजल्ट थी। 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए बहुत ज्यादा पनिश किया गया। जर्मनी से उसकी आर्मी छीन ली गई, जमीन कम कर दी गई और हेवी वॉर कंपनसेशन थोप दिया गया। इसका सीधा असर जर्मन इकोनॉमी पर पड़ा, महंगाई बढ़ी, जॉब्स खत्म हुई, लोग फ्रस्ट्रेशन से भर गए। इसी फ्रस्ट्रेशन ने फ्यूचर में एक खतरनाक लीडर को जन्म दिया, अडोल्फ। 1930s के दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर पावर में आया। उसने प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हारी हुई टेरिटरीज वापस लेगा और ट्रीटी ऑफ वर्साई का बदला लेगा। हिटलर की आइडियोलॉजी थी नाजिज्म, जिसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप और रेशियल सुपीरियरिटी जैसे आइडिया शामिल थे। जर्मनी के कई लोगों को लगा कि हिटलर उनकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसे लोगों का पूरा सपोर्ट मिला। इसी दौरान दुनिया एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, द ग्रेट डिप्रेशन 1929। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने यूरोप और अमेरिका दोनों को हिला दिया। कंट्रीज अपनी इकोनॉमी बचाने में बिजी हो गई और इंटरनेशनल मैटर्स पर ध्यान कम हो गया। हिटलर ने इसी मौके का फायदा उठाया और चुपके से जर्मनी की आर्मी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने उस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। हिटलर सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, अंशलूज और फिर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर कब्जा कर लिया। हर बार वेस्टर्न पावर्स ने सोचा कि शायद यही रुक जाए, लेकिन हिटलर रुकने वाला नहीं था। उसका अगला टारगेट था पोलैंड। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर फुल मिलिट्री अटैक कर दिया। यह अटैक मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही पोलैंड को प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया था, इसलिए 3 सितंबर 1939 को दोनों ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। इसी दिन से ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। बाद में सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान जैसे देश भी इस जंग में शामिल हो गए और वार ग्लोबल बन गई।